10/5 हुआ। एक्सेलरेशन हम लोग का 2 आ गया। अब एस इक्वल्स टू u0 है तो हो जाएगा 1/2 ए गुने ए के जगह पर 2 और टाइम हो जाएगा हम लोगों का, टाइम दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, एस हो जाएगा हम लोग का 4। तो वर्क डन इक्वल टू 10 गुने 4 यानी कि 40 जूल हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, एम दिया हुआ है और उसका भी दिया हुआ है, हम लोग गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो 1/2 mv² कर देंगे। वैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी जो है गाड़ी में बैठा, वो जो गाड़ी 72 के स्पीड से चल रहा है और आदमी का वजन 45 kg है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो जो आदमी गाड़ी में बैठा है तो आदमी का भी स्पीड वही हो गया जो गाड़ी का हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 mv² निकल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाला कि स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, पहले इसको ऐसे मीटर बदलने के लिए तो किलोमीटर पर आवर को बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। जब सेकेंड में बदलना है तो सेकेंड को ऊपर रखेंगे, सेकेंड को बदलना है तो 5 को ऊपर रखेंगे, 5/18। अगर वही मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर बदलना है तो 18/5। यहाँ पे 5 का वैल्यू कम, मीटर पर सेकंड में सेकंड नीचे, सेकेंड में नहीं बदलना है इसलिए सेकेंड नीचे चल गया, इसमें सेकेंड में ही बदलना है तो सेकेंड जो है ऊपर रहेगा, तो 5/18 से गुना कर देंगे पहले, तो 4 × 5 पहले 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कि 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा था, उसका जो गति काइनेटिक एनर्जी था 25 जूल था, और उसके वेलोसिटी को 3 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो जब उसको स्पीड को 3 गुना करेंगे, वेलोसिटी को 3 गुना करेंगे तो ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जो 9 गुना बढ़ जाएगा, तो 25 में 9 से गुना कर दिया 225 जूल हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में किसी बंदूक से 10 ग्राम का गोली जो है इतना के स्पीड से वेट से छोड़ा जाता है, इतना के स्पीड से निकलता है। तो बंदूक का नली 50 सेंटीमीटर है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा गोली पर, और काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv² हो जाएगा। तो मास दिया हुआ है 10 ग्राम में, तो 1/2 गुने 10/1000। अभी हम लोग का कितना दिया हुआ है 100, तो 100 का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग का काइनेटिक एनर्जी निकल गया। लेकिन हम लोग का निकालना है क्या, फोर्स भी निकालना है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन हम लोग का डिस्टेंस दे रहा है 50, तो एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² निकालेंगे। तो गोली चलने से पहले u0 हो जाए, 0 हो गया, 50 इक्वल्स टू 1/2 यहाँ से a आगुने टाइम कितना, नहीं सॉरी ये वाला हाफ at² नहीं लिखे, वाला फार्मूला नहीं लेगा, ये वाला फार्मूला लेगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2s वाला फार्मूला लेगा। यहाँ से u² 0 हो जाएगा, v² हम लोग को पता है 100 का स्क्वायर, 2 हम लोग को डिस्टेंस हो गया 50, 100, 2 गुने डिस्टेंस हम लोग को 50 हो गया, तो इसमें से हम लोग का a का वैल्यू हो जाएगा 100 और वहाँ से f इक्वल्स टू m से निकल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कार का वजन दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी इतना है, उसको इतना वेलोसिटी जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे वर्क जो है वो कन्वर्ट हो चुका है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, कुछ हो जाएगा 1/2 mv²। m दिया हुआ है, v को हम लोग मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करके बदल लेंगे, उसका निकल। 10 नंबर क्वेश्चन में करेगा m द्रव्यमान का वस्तु है, v के वेलोसिटी से जा रहा है, तो कितना काम करना पड़ेगा कि वो रुक जाए। तो काम जो करेगा वो एनर्जी के रूप में ही काम करेगा। तो ये जरा 1/2 mv² से था, उतना ही माइनस में करेंगे तभी ना जाके 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी वहाँ पे जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा -1/2 mv² होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 10 kg का है, 6 मीटर तक उठाया गया है, संचित यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो mgh करेंगे बन जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में 12 kg का एक गोला है, धरती निश्चित ऊंचाई पर ले गया है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है हम लोग निकाला, हाइट निकालना है, यानी कि p इक्वल्स टू mgh होता है, p दिया हुआ है, mg है, h निकल जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में वही 250 ग्राम का गेंद है, इतना एनर्जी है, तो कितना ऊपर तक जाएगा, तो mgh इक्वल्स टू 19.6 कीजिए, m हो जाएगा 250 ग्राम, उसको 250/100,000 कर लेना है, उस प्रकार से ये भी निकल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 2 लड़का a और b जो है वो प्रत्येक का भार, कार भार नहीं, प्रत्येक का भार जो उन लोग का वजन दिया हुआ है 400 न्यूटन, दोनों लड़का एक रस्सी पर 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, एक को 20 सेकंड लगता है और बी को 50 सेकंड लगता है। तो प्रत्येक लड़का द्वारा खर्च की गई शक्ति, यहाँ पे पावर निकालना है, तो हम लोग को पावर निकालने का क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क में टाइम से भाग करना। तो पहला का वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 400 न्यूटन उसका वजन है, तो उसमें हो जाएगा 400 गुने 8 बटा में, एगो में 20 हो जाएगा, एगो में 400 गुने 8 बटा में 50 हो जाएगा, ये दोनों का पावर हो जाएगा अलग अलग। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 लड़का ए और बी जो है उसका वजन जो है 400 न्यूटन है, दोनों लड़का एक रस्सी पर, ये तो हो ही गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में 30 सेकेंड में एक लड़का जो है 30 सीढ़ी चढ़ता है, लड़का का वजन 40 kg है, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर निकालना है, तो mgh वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, तो mgh हो जाएगा
और एच जो है ए को सीढ़ी का हाइट है कितना 20 सेंटीमीटर और टोटल 30 को सीढ़ी चढ़ता है, तो इसमें 30 से गुना कीजिए और नीचे में भी किससे टाइम भी लग रहा है 30 सेकंड 30 से, तो 30 से 30 कैंसिल का आंसर इसका निकल जाएगा। यहाँ पे भी निकालना है, पावर निकालना है, 1000 जूल का है, 10 सेकंड तक चलता है तो 1000/10 कर दीजिए। किसी घर में 1 महीना में उसका ऊर्जा जो है 250 यूनिट रहता है, ऊर्जा जूल में कितना होगा तो 250 kWh होता है। किलोवाट को बदल दीजिए तो 1000, इसमें कि डायरेक्टली 250 को 3.6 × 10⁶ से गुना कर सकते हैं, तो ये भी निकल जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर पावर दिया हुआ है 60 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 6 घंटा जलाया जाता है, तो बल्ब के द्वारा ऊर्जा, तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता है पावर इक्वल्स टू W बाई वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। और यही वर्क डन जो होता है यहाँ पे एनर्जी है, तो एनर्जी यानी कि ये निकालने के लिए पावर में हमको टाइम से गुना कर देना है, तो 60 है, टाइम को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60 × 60 कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। अब 19 नंबर एक लड़का जो है रस्सी खींच रहा है गाड़ी को, खिलौना को, रस्सी जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है 10 मीटर तक खींचता है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो वर्क डन इक्वल्स टू FS cos थीटा लगाएंगे cos 60, F का पता ही है, S पता ही है, निकल जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन में है कि 20 kg का एक साइकिल है, उस पर चार्ज जो है 2 से 5 करना है, तो कितना काम करना होगा, तो काम करना कितना काम एनर्जी के रूप में करना होता है 1/2 m तो वही रहेगा ना, V2² - 1/2 m V1² कर देंगे, हम लोग का काम निकल जाएगा। एक क्वेश्चन में करेगा कि पंप की शक्ति निकालना है, पावर निकालना है, 20 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ टंकी में 100 kg जल चढ़ाने में 10 सेकंड लगता है, पावर इक्वल्स टू W बाई टाइम, अब ऊपर चलाना है तो mgh लगेगा, mgh बाई टाइम, टाइम हम लोग का 10 सेकंड दिया ही हुआ है, m कितना 100 kg दिया ही, m कितना है 100 kg दिया ही हुआ है, h 20 मीटर दिया हुआ है, g हम लोग 10 मानेंगे, इसका निकल जाएगा। कह रहा है एक बल्ब जो है 2 मिनट में इतना एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसका निकालना है क्या पावर, तो पावर बाई 7.2 डिवाइड बाई मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, हम लोग का हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2500 जूल के कार्य करने में मशीन को 5 सेकंड समय लगता है, तो शक्ति यानी पावर निकाला है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, तो वर्क डन है 2500 जूल, टाइम है 5 सेकंड, इसको किलोवाट में निकालना है, ये जूल पर सेकंड जो है वाट में निकलेगा, तो उसके लिए उसमें 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5 किलोवाट। इसमें किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसके गति काइनेटिक एनर्जी के संवेग यानी हो गया मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P² / 2m, तो इसको 2 गुना इसको 3 गुना करने से क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है 9 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का P = m भी होता है, काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा P² / 2m। नेक्स्ट में 20 kg के लोहा को और 10 kg के एल्युमिनियम को किसी मीनार पर से गिराया गया, तो फ्री फॉल करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन जो है g जो है उस हमेशा सेम रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, त्वरण समान होगा। 1 kg की वस्तु को और गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब इसका चाल निकालना है, तब 1 kg मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तब V² निकल जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। और किसी गतिशील पिंड का वेग यानी वेलोसिटी आधा करने पर उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर वेलोसिटी को हम लोग आधा कर देंगे, क्वेश्चन में वेलोसिटी को जब हम लोग आधा करेंगे 1/2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी उसका 1/4 हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के, न्यूटन पर मीटर बराबर होता है जूल के, जूल पर सेकंड बराबर होता है वाट के। कंप्रेस्ड स्ट्रिंग जब भी किसी के शेप साइज में चेंज होगा तब स्थिति यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है होता है। किसी पहाड़ी पर चढ़ती कार में, जैसे यहाँ पे पहाड़ है, जब भी हाइट पे जाइएगा उसमें मोशन होगा तब उसमें यानी काइनेटिक एनर्जी और हाइट के चलते वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लगेगा। जब कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा टोटल ऊर्जा क्या होगा वहाँ पे, तो उसका टोटल एनर्जी जो है एनर्जी टोटल का बात हो रहा है, एनर्जी को नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी जो है सेम का सेम रहेगा। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है, यानी कि जैसे भी मान लीजिए ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी घटेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ता है, और नीचे आते समय वही होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटता है। ऊपर से नीचे आने के समय क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों लगेगा, दोनों जिसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटता है। जब फ्री फॉल होता है वर्टिकल फॉल होता है उसमें क्या होता है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। नीचे आते समय क्या होता है कि mgh जो है वो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घटता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इसके पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें काइनेटिक। जब अर्थ के सरफेस पर किसी चीज़ का एनर्जी जो है डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो डबल हो जाएगा। यदि कह रहा है 2 अलग अलग आदमी है, 5 किलो का
5 किलो का सामान ले जाने में 30 मीटर की ऊंचाई पर एक को 2 मिनट लगता है, एक को 4 मिनट लगता है। काम कितना किया था? काम जो है वो सेम किया। एफिशिएंसी बोला कम है, काम तो सेम है। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 3.6 गुने 10⁻6 जूल। एम तथा 2m द्रव्यमान की दो वस्तु एक समान वेग से चल रहे हैं तो इनकी गतिज एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इनका वेलोसिटी जो है सेम है, तो सिंपली 1/2 हो जाएगा। 1 ग्राम द्रव्यमान का E = mc² से पता चलता है कि 1 ग्राम द्रव्यमान जब खर्च होता है तो प्रोड्यूस होता है 9 × 10⁻3 जूल। याद रखना होगा 9 × 10⁻3 जूल। ये उसके बाद किसी वस्तु पर F बल लग रहा है और V वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका पावर निकालना है। यदि किसी वस्तु पर फोर्स F लगता है, वेलोसिटी V है, तो उसका पावर जो हो जाता है वो F × V हो जाता है। पावर हो जाएगा जो F × V हो जाएगा, F × V। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमेशा निगेटिव होता है और सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ घूम रहा है तो सेंटर के द्वारा उसमें हमेशा टेंजेंट होने के कारण F cos θ 90 डिग्री होने के कारण जो है हमेशा 0 वर्क डन होता है वहाँ पे। 20 किलो के वजन को ज़मीन की 1 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाए और पकड़ के रखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के कारण काम जो है 0 हो जाएगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, धक्का देगा होने वाला में कोई भी कार्य नहीं होता है, 0 होता है क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, फ्यूजन से, संलयन से, फ्यूजन से होता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब भी सोलर एनर्जी को फोटोवोल्टेइक सेल में बदला जाएगा तो वहाँ से ऑप्टिकल प्रकाशीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी वहाँ से निकलेगा। जब रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं उसके शेप में जब भी चेंज आएगा तो वो जो है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से किसमें जो काइनेटिक एनर्जी नहीं है? चला हुआ गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, इस सब में जो है काइनेटिक एनर्जी है। खींचा हुआ धनुष जो है पोटेंशियल एनर्जी में है। जब किसी वस्तु का गति दुगुना हो जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? जब गति दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी चौगुना हो जाएगा। सीढ़ी पर चढ़ने में व्यक्ति का अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि अब आदमी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जाता है। कौन सा नियम इस कथन को ठहराता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m। खुद से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के मूवमेंट से जो है ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच में पावर मिलता है।